बताएंगे कि हम टी आर पी सी आर की प्राइमर जो है वो आसानी के साथ किस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं। तो टी आर पी सी आर प्राइमर डिज़ाइन करने के लिए हमको सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि जिस एस एन फी या सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म के लिए हम प्राइमर डिज़ाइन करना चाह रहे हैं उसका आर एस नंबर क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक एस एन फी है माइक्रोआरएनए 146 ए में, उसका एस एन फी नंबर है आर एस 2910/164। तो ये हमको मालूम होना चाहिए। दूसरी बात जो हमको मालूम होनी चाहिए वो है जीन इन विच इट इज़ लोकेटेड लाइक HSA माइक्रोआरएनए 146A, यानी ये एस एन फी किस जीन में वाक़ है, उस जीन का नाम हमको मालूम होना चाहिए। इसके बाद हमको 3 सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेंगे प्राइमर डिज़ाइन करने के लिए। टी आर पी सी आर प्राइमर डिज़ाइन के लिए हम 3 ऑनलाइन टूल्स का इस्तेमाल करेंगे। इनमें से पहले है एनसेम्बल जीनोम ब्राउज़र। इसमें हम एस एन फी के बारे में मालूमात इकट्ठे करेंगे। दूसरे हमारे पास जो टूल इस्तेमाल हम करते हैं वो NCBI है, जिस पर हम जीन के बारे में मालूमात इकट्ठा करेंगे। और तीसरा जो टूल हमारे पास है वो है प्राइमर वन। इसमें उन मालूमात की बेसिस पर हम इस प्राइमर वन में प्राइमर डिज़ाइन करेंगे। तो ये 3 चीज़ों का इस्तेमाल हम करेंगे टी आर पी सी आर प्राइमर डिज़ाइन करने के लिए। हमारे पास प्राइमर डिज़ाइन करने के लिए इन चीज़ों का होना ज़रूरी है। न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द जीन। जिस जीन के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं उसका न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस हमको मालूम होना चाहिए, इसके सीक्वेंसेस क्या है और इसके लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स का मतलब है कि ये कहाँ से लेकर कहाँ पर वाक़ है किसी क्रोमोसोम पर, और ये मालूमात हमको NCBI से मिल जाती है। फ़र्ज़ करिए हमारे पास एक छोटा सा जीन है HSA माइक्रोआरएनए 146A। ये उस जीन का सीक्वेंस है, ये जीन्स का सीक्वेंस है। यहाँ से शुरू कर CC से शुरू कर ये GT पर ख़त्म होने वाला ये जीन का सीक्वेंस है। ये जो हमने रेड्स हाईलाइट किया है ये उस जीन में सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म है, यानी ये हमारे पास यहाँ पर वेरिएशन मौजूद है। और ये जो येलो हाईलाइटेड रीजन है जिसमें ये फिगर दिखाई दे रही है ये इस जीन के कोऑर्डिनेट्स है। ये 352 से शुरू होकर 450 पर ख़त्म हो जाता है। इसका मतलब ये है कि हम CG से शुरू करके 352 से शुरू करके यहाँ पर काउंट करते जाएंगे। तो ये जीन हमारे पास जब हम 450 पर पहुँच जाएंगे तो ये जीन हमारे पास ख़त्म हो जाएगा। यानी क्रोमोसोम पर इस नंबर से लेकर इस नंबर तक इस जीन की लोकेशन है, यहाँ पर ये जीन मौजूद है। इसके अलावा हमको मालूम होना चाहिए कि जो जीन में जो SNP है जो हमने हाईलाइट किया है उसकी लोकेशन क्या है। इस जीन जो हमारे पास मौजूद है जो SNP मौजूद है इसकी लोकेशन हमारे पास क्रोमोसोम नंबर 5 पर इस फिगर पर मौजूद है 411। यहाँ पर ये SNP मौजूद है क्रोमोसोम नंबर 5 पर। तो ये इस SNP की लोकेशन हो गई। तो TRPCR प्राइमर डिज़ाइन करने के लिए हमको सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि जिस SNP या कि हमारे पास SNP जो है इसकी पोजीशन ऑफ द SNP इन द लार्जेस्ट सीक्वेंस, जो हमने बड़ा डाटा लिया है बड़ा सीक्वेंस लेके इसमें हमारे पास SNP की लोकेशन क्या है। यानी अगर इसमें हम काउंटिंग शुरू की तो SNP कहाँ पर मौजूद है। इस केस में हमारे पास ये 560 पर मौजूद है। यानी अगर इस फिगर पे जो हमने लार्ज सीक्वेंसेस ली है 500 न्यूक्लियोटाइड्स तो अपस्ट्रीम रीजन है और 500 न्यूक्लियोटाइड
डाउन स्ट्रीम रीजन है और इसमें यहाँ पर ये सी न्यूक्लियोटाइड हमारे पास जो पॉलीमॉर्फिज्म ये वाक़ है। अगर हम यहाँ टी टी जो मौजूद है टी टी सी सी ए ये न्यूक्लियोटाइड है, यहाँ से हम काउंटिंग शुरू करें और हम सी पर पहुँच जाए तो ये नंबर हमको चाहिए। इस केस में हमारे पास ये 560 बनता है। TRPCR प्राइमर डिज़ाइन करने के लिए इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स है। और इसके अलावा हमको ये मालूम होना चाहिए कि जहाँ पर ये वेरिएंट वाक़या है वहाँ पर कौन से एलील मौजूद है। यानी एक एंड्रोजन में एक एलील है, दूसरे एंड्रोजन में दूसरा है, तीसरे एंड्रोजन में कोई और है, तो हमको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर कौन से न्यूक्लियोटाइड पॉसिबल है। अगर हम इस केस में देखें जो RS-29-164 हमने इस वीडियो के लिए सेलेक्ट किया है, उसमें यहाँ पर C और G वेरिएंट्स मौजूद है। यानी हम और प्राइमर जब डिज़ाइन करेंगे तो वो C वेरिएंट्स के लिए और G वेरिएंट्स के लिए डिज़ाइन करेंगे। अगर वेरिएंट्स ज़्यादा है, T भी है, तो हम उसके लिए अलग प्राइमर भी डिज़ाइन करेंगे। तो बहुत सारे अब हम आएंगे प्रैक्टिकली डिज़ाइन करने के लिए कि TRPCR हम प्राइमर हम किस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे एनसेम्बल जीनोम ब्राउज़र में। एनसेम्बल जीनोम ब्राउज़र में हम इसको ओपन करेंगे। अब जो हमने सबसे पहले एनसेम्बल जीनोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे। ये हमारे पास हो गया एनसेम्बल जीनोम ब्राउज़र। इसमें हम जो जहाँ पर ऑल स्पीशीज दिखाई देता है इस पर हम सेलेक्ट करेंगे ह्यूमन हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पर RS नंबर जो हमने लिखा था कि हमको चाहिए वो RS नंबर यहाँ पर हम लिखेंगे। तो हमारे पास RS नंबर है RS 2910-164। ये RS नंबर हमने लिख किया और यहाँ पर हमने क्लिक किया, ऊपर सर्च क्लिक किया तो यहाँ अब ये हमारे लिए मालूमात इकट्ठा करेगी, शो करेगा। तो अब हम यहाँ पर एनसेम्बल जीनोम ब्राउज़र में हमने इस वेरिएंट्स को ओपन किया। इस वेरिएंट्स के बारे में हमको ये मालूम है कि यहाँ पर C और G वेरिएंट्स है। यहाँ पर इसको हम कॉपी करेंगे, यहाँ पर वेरिएंट्स हमारे पे C और G वेरिएंट्स हैं। इसके अलावा ये क्रोमोसोमल लोकेशन है इसकी, या लोकेशन क्रोमोसोम है, इसको हम कॉपी करेंगे। यहाँ पर लोकेशन ऑफ द वेरिएंट हमारे पास है, इसकी लोकेशन हो गई। यानी क्रोमोसोम नंबर 5 पर इस लोकेशन पर आ गया है। यहाँ पर हम दूसरी मालूमात भी ले सकते हैं, यानी अगर किसी ज़रूरत हो तो यहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद हम आएंगे यहाँ पर जो ये फ्लैंकिंग सीक्वेंस है हम इसको भी सेलेक्ट करेंगे कि इसके फ्लैंकिंग सीक्वेंस का मतलब है कि इसके आगे पीछे क्या है। तो हमने फ्लैंकिंग सीक्वेंस पर क्लिक किया। अब ये हमारे पास ये फ्लैंकिंग सीक्वेंस आ गई। तो हम इस फ्लैंकिंग सीक्वेंस में सेलेक्ट करेंगे फिर डाउनलोड सीक्वेंस में हम चलेंगे और डाउनलोड सीक्वेंस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो डेटा हमको पेज दिखाई देगा हम उसमें कुछ एडिशन करेंगे। यानी हमको चाहिए RTF रिच टेक्स्ट फॉर्मेट में ये डेटा हम पास्टा के बजाय RTF सेलेक्ट करेंगे और हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम रीजन। ठीक है, शो वेरिएंट्स एंड फ्लैंकिंग सीक्वेंस, तो ये हमको नहीं चाहिए कि ये हमारे पास
फिर कंफ्यूजन क्रिएट करेगी। हाइड वेरिएंट लॉन्गर देन 10 बेस पेयर, ये हाइड हो जाएगी तो अच्छा होगा। नीचे हमको कुछ नहीं करना चाहिए, बस यही हमारे लिए काफ़ी है। और ये 400 बेस पेयर की जगह हम लिखेंगे 200 या 200 बेस पेयर काफ़ी होगा। अब हम डाउनलोड पर प्रेस करेंगे तो ये रीजन हमारे पास डाउनलोड हो जाएगी। ये रीजन डाउनलोड हो गई, इसको हम ओपन करेंगे। ये हमारे पास, इसको एडिटेबल करेंगे। ये हमारे पास रीजन आ गया, इसको हम सेलेक्ट करके कॉपी करेंगे और हम अपनी जो हमने पेज बनाए हम वहाँ पर ये इसको पेस्ट करेंगे। तो ये इसकी लिंकिंग रीजन है, इसको हम थोड़ा सा एनलार्ज करेंगे। तो हमारे पास सीक्वेंस आ गया लिंकिंग रीजन का। इस साइज को हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया। तो इस सीक्वेंस में हम देख रहे हैं कि ये जो रेड कलर का अंडर स्कोर है और रेड कलर का लेटर है, ये हमारे पास सीक्वेंस को, ये वेरिएंट्स को जो हमारे पास SNP है इसको रिप्रेजेंट करता है। यानी जहाँ हमारे पास यहाँ पर वेरिएंट्स मौजूद है, इसकी जगह S लिखा है और उसको रेड हाईलाइट किया है और उसके नीचे एक अंडरलाइन है, अंडरस्कोर अंडरलाइन है। अब हम NCBI में जाएंगे और इस जीन का सीक्वेंस डाउनलोड करेंगे। तो ये जो सेंसेबल जीनोम प्रोसेस है हमको जो रिक्वायर्ड था हमने वो हासिल किया। अब हम जाएंगे NCBI में और NCBI से हम हासिल करेंगे जीन के बारे में मालूमात। ये हो गया NCBI नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन। यहाँ पर हम ऑल ये जो दिखाई दे रहा है ऑल डेटाबेसेस में हम जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे जीन और जीन में यहाँ पर जो हमको जीन रिक्वायर्ड है हम उस जीन का नाम लिखेंगे। जो जीन का नाम है HSA माइक्रोआरएनए 146A, ये हमारे पास जीन का नाम है। हम ये एंटर करेंगे और इसके बाद सर्च का बटन या एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास सर्च शुरू हो गया और ये हमारे पास उस जीन का तो अब हमने NCBI में उस जीन का एंटर किया, यानी HSA माइक्रोआरएनए 146 लिखा और उसको एंटर प्रेस करने के बाद इसकी जीन हमारे पास इंफॉर्मेशन ओपन हो गई। अब हम इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और हम जाएंगे जीन बैंक में। हम जीन बैंक पर क्लिक करेंगे और जब हम जीन बैंक पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास इस जीन का न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ये पेज ओपन हो गया, जिस जो हमको इस जीन के बारे में मालूमात प्रोवाइड करता है। हम इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे और नीचे चले जाएंगे तो नीचे हमारे पास इस जीन का सीक्वेंस मौजूद है। तो इस जीन सीक्वेंस को हम काफ़ी पेस्ट करेंगे। इस NCBI से हमने काफ़ी किया और हमने जो पेज बनाया था हम उसमें उस जीन के सीक्वेंस को पेस्ट करेंगे। जो हमारे पास जीन का सीक्वेंस हो गया, ये हमारे पास उस जीन का सीक्वेंस है। इसमें हम कुछ एडिटिंग करेंगे ताकि इससे फजूल चीज़ें ख़त्म हो जाए। ये हम स्पेसेस को रिमूव करेंगे। स्पेसेस को रिमूव किया।
ये हमारे पास हो गया हमारे जीन का सीक्वेंस, माइक्रोआरएनए 146 का सीक्वेंस। इसको हम करेंगे अपर केस में ताकि कुछ साफ दिखाई दे। जीन का सीक्वेंस हो गया। ये कौन सी जीन का सीक्वेंस है? ये HSA MIR146A जीन का सीक्वेंस है। अब हम इस जीन के सीक्वेंस में मालूम करना चाहिए कि हमारा वेरिएंट कहाँ है। तो इस रीजन को हम कॉपी करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये कॉपी होगा और 1 2 3 4 5 और इसको कंट्रोल F के जरिए हम मालूम करेंगे कि जीन में ये रीजन कहाँ पर वाक़ है। तो ये ऑटोमेटिकली हमारे पास ये रीजन सेलेक्ट हो गया कि ये हमारे जीन का ये रीजन जो है इसमें कहाँ पर, और इसके बाद हमारे पास जो इसका रीजन है ये वेरिएंट है। इस तरीके से हमको मालूम है कि हमारा वेरिएंट जो है इस पे जो हमने इन सिंपल जूनियम ब्राउज़र से फ्लैंकिंग रीजन का जो डेटा हासिल किया था उस डेटा में हमारे पास जो वेरिएंट है उसकी जगह लिखा था इस रेड कलर में। तो हम मालूम करना चाहते हैं कि हमने जो जीन का सीक्वेंस NCBI से हासिल किया उसमें हमारा जीन कहाँ पर वाक़या है। तो हमने इसकी फ्लैंकिंग सीक्वेंस जो है यहाँ पर मालूम कर दी। तो यहाँ पर हमको मालूम हुआ कि ये यहाँ पर वाक़या है। इसके अलावा हम इस जीन की कोऑर्डिनेट्स भी हासिल करते हैं। कोऑर्डिनेट्स का मतलब है कि कहाँ से शुरू कर कहाँ पर चला जाता है। तो ये इस जीन का स्टार्ट और एंड पॉइंट है। इसे हम ये भी कंफर्म कर सकते हैं। ये कोऑर्डिनेट्स हम लिखेंगे ब्रैकेट में। तो ये हमारे पास हो गए इस जीन की कोऑर्डिनेट, यानी इस जीन की लोकेशन की कहाँ से ये 352 से शुरू होकर 450 तक मौजूद है। अब हम जानना चाहेंगे कि इस SNP जो है इसका पोजीशन कहाँ पर है। ये 411 है, इसका 11 नंबर है 411 5411। तो ये जो पहला C का न्यूक्लियोटाइड है इसका पोजीशन 352 है। लास्ट फिगर में जो है इसे हम काउंटिंग शुरू करेंगे 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 500 हो गए, 501, 2, 3, 400 हो गए, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411। तो ये हमारे पास कंफर्म हो गया कि इस रीजन का जो लोकेशन है वो 411 बिल्कुल ठीक है। जो हमको दोनों जगह से हमने कंफर्म किया। पहले हमने कंफर्म किया इसको इनसेबल जीनोम ब्राउज़र से, यहाँ पर हमको ये मिला, और फिर हमने यहाँ पर काउंट करके मालूम किया कि ये एग्जैक्टली वहाँ पर मौजूद है। और इसकी जो ये फ्लैंकिंग सीक्वेंस है ये भी एक दूसरे के सिमिलर है। इसका मतलब है कि हमने जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है जिस एनपी के हम बारे में हम प्राइमर डिज़ाइन करना चाहते हैं वो इन्फॉर्मेशन अभी तक ठीक है। तो इसके बाद हम चाहेंगे प्राइमर डिज़ाइन करें। तो प्राइमर डिज़ाइन करने के लिए हमको चाहिए कि इस रीजन को हम जो हमने सेलेक्ट किया इस रीजन को हम एनलार्ज करें, ताकि क्योंकि इस छोटे से रीजन के लिए प्राइमर सॉफ्टवेयर जो है वो प्राइमर डिज़ाइन नहीं कर सकते, उसको चाहिए लार्जर रीजन। तो हम इस रीजन को एनलार्ज करेंगे। किस तरह करेंगे कि हम CBI में जाएंगे और यहाँ पर जो फिगर्स है ये दो फिगर है 1, इसके साथ हम 500 इस यहाँ से माइनस करेंगे। इस फिगर को हमने 500 माइनस कर लिए है। तो इसके लिए हम इस तरह करेंगे कि इस फिगर को हमने लिखा और इससे -5
100 हमने देखा। तो ये हो हमारे पास लास्ट में जो फिगर आएगा हम उसको नोट करेंगे 4852। यहाँ पर लिखेंगे 4852 ये रीजन हो गया। और इसके साथ अगर हम 500 ऐड करेंगे तो ये 950 हो जाएगा लास्ट में। तो ये हम इस तरह डायरेक्टली 950 करेंगे। इसके बाद हम अपडेट व्यू पर क्लिक करेंगे तो ये व्यू हमारे पास अपडेट हो जाएगी और जिनका जो डेटा है हमारे पास मौजूद था वो न्यू डेटा में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह हमारे पास ये बिगर रीजन मौजूद आ गया। ये लार्ज रीजन है, इसको हम कुछ तरह से हाँ इस रीजन को हम मुकम्मल तौर काफ़ी करेंगे और इसको हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे। ये लार्ज सीक्वेंस हमारे पास हो गया। अब ये हमारे पास एक लार्ज सीक्वेंस, इसको हम पेस्ट करेंगे। यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया। अब इस रीजन को हम थोड़ा सा एडिट करेंगे ताकि इसके अंदर से ये स्पेसेस और ये फिगर्स रिमूव हो जाए और ये डेटा प्राइमरी डिज़ाइनिंग के लिए मौजूद बन जाए। इसके लिए हम इस तरह करेंगे, फिर इन फिगर्स को रिमूव करते हैं। इसके बाद हम इसके अंदर मौजूद जो स्पेसेस है इसको रिमूव करेंगे। तो स्पेसेस के लिए हम आसानी के साथ इस तरह कर सकते हैं। इस रीजन को हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर फाइंड एंड रिप्लेस में चले जाएंगे। रिप्लेस में हम लिखेंगे एक स्पेस लिखेंगे, स्पेस एंटर के हमने स्पेस लिखा और रिप्लेस विद में हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, यानी जो स्पेसेस है वो कुछ भी नहीं, यानी नथिंग के साथ रिप्लेस हो जाएंगे, मतलब वो स्पेस ख़त्म हो जाएगी। प्लेस इस तरह हम रिप्लेस हमारे पास इस सारे स्पेसेस ख़त्म हो जाएंगे। सो इस तरह यहाँ से हमारे पास स्पेसेस सारे ख़त्म हो गए। अब हम ढूंढेंगे कि इसकी एंड में कोई स्पेस तो नहीं है। अगर एंड में हम एरो का राइट एरो का की प्रेस करें और ये न्यूक्लियोटाइड नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड को जंप ना करे तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर स्पेस मौजूद है, इसको हम रिमूव करेंगे। इस तरह हम कुछ स्पेसेस को इस तरह से रिमूव करेंगे। स्पेस रिमूवल इंतहाई इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम काउंटिंग जब करेंगे तो इसमें स्पेस ऑटोमेटिक काउंटिंग करेंगे और उसमें स्पेसेस मैटर करते हैं, तो इसलिए स्पेसेस रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। तो स्पेसेस रिमूव करते हुए बहुत ख्याल रखना चाहिए कि कोई न्यूक्लियोटाइड डिलीट ना हो, क्योंकि अगर एक न्यूक्लियोटाइड डिलीट होगा तो फिर सारा जो है वो खेल बिगड़ जाएगा, क्योंकि ये नंबरिंग का गेम है और एक नंबर के इधर उधर हो जाने से सारा फ्रेम शिफ्ट हो जाता है। तो ये अब हमारे पास हो गया।
इनलार्ज सीक्वेंस। अब हम इस इनलार्ज सीक्वेंस में हम फाइंड करना चाहिए कि हमारा वेरिएंट कहाँ पर मौजूद है। तो इसके लिए हम यहाँ पर जो हमारे पास वेरिएंट यहाँ सी है, हम इसके 1 2 3 4 5 न्यूक्लियोटाइड इस साइड पर और 5 न्यूक्लियोटाइड इस साइड पर सेलेक्ट करते हैं, इसको फिर कॉपी करते हैं और कंट्रोल F के ज़रिए से फाइंड करते हैं कि ये कहाँ पर होते हैं। कंट्रोल F के ज़रिए से ये हमको पता चल गया कि ये रीजन यहाँ पर वाक़ है 1 2 3 4 5 और इसके अंदर ये हमारे पास जो हमारा वेरिएंट और इसके बाद 5 वो ये हमारा वेरिएंट्स का रीजन हो गया। अब हम इस रीजन को थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं ताकि हमारा वेरिएंट वाज़ेह हो जाए। ये रीजन हो गया। हम इसको करते हैं वेरिएंट हमारा यहाँ है, इसको हम बोल्ड कर देते हैं ताकि आसानी से दिखाई दे सके। अब हमको चाहिए कि इस वेरिएंट का हमको तो ये मालूम हुआ कि वेरिएंट यहाँ पर वाक़ है और यहाँ पर जिन का रीजन भी हम इसमें सर्च करते हैं कंट्रोल F के ज़रिए से। अब हम मालूम करना है कि इस वेरिएंट की लोकेशन क्या है, यानी हम इसे काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हम ये जानना चाहते हैं कि इस तरह यहाँ इस वेरिएंट्स का लोकेशन क्या है। तो ये हम चाहेंगे इस तरह सेलेक्ट करेंगे रीजन को और फिर जाएंगे रिव्यू में और रिव्यू में हम चले जाएंगे वर्ड काउंट में और वर्ड काउंट में जब हम फिर तो ये हमारे पास ये डेटा शो कर रहा है कि ये लोकेशन जो है 560 है। तो ये रीजन हमको 560 हमने अपने पास नोट कर दिया। अब हमको चाहिए इसका वेरिएंट लोकेशन कहाँ पर है। ये बात याद रखनी चाहिए कि इस वेरिएंट के लोकेशन जो है वो डिपेंड करता है कि हमने कितना रीजन काफ़ी फेस कर लिया है। जो हमने अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम रीजन ली है, अगर हमने वो ज़्यादा ली है तो इसका वेरिएंट वैल्यू बिगर होगा, अगर स्मॉल ली है तो इसका वैल्यू छोटा रहेगा। असल में ये यहाँ से शुरू होकर यहाँ पर जितनी भी यूनिट है उसका काउंटिंग है। तो हम जितना रीजन हम लेते हैं उस रीजन के हिसाब से इसकी वैल्यू बनती है। अब जब हम जितना रीजन हमने लिए है तो इसकी वैल्यू इसके हिसाब से इसका जो है नंबरिंग जो है 560 है। ये हमारे पास इम्पोर्टेंट है। अब हम चले जाएंगे हमारे पास इस डेटा की मदद से हम जाएंगे प्राइमर 1 में और वहाँ पर हम प्राइमर डिज़ाइन करेंगे। तो ये हमने ओपन किया प्राइमर 1 सॉफ्टवेयर को, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन ये प्राइमर 1 है। यहाँ पर हमने क्लिक किया तो ये हमारे पास एक पेज ओपन होगा जिसमें एक बहुत बड़ा बॉक्स है। उस बॉक्स में हम उस बड़े सीक्वेंस को पेस्ट करेंगे जो हमने कॉपी किया था। ये हमारे पास ये सीक्वेंस हो गया, इसे हमने सेलेक्ट किया। फिर हमने इसको कॉपी किया और इसके बाद हमने यहाँ पर पेस्ट किया। ये रीजन हमने पेस्ट कर दिया। अब हमने इसको ये बताना है कि ये रीजन तो हमने पेस्ट किया, हमारे वेरिएंट कहाँ पर वाक़ है। तो हमने यहाँ पर देखा कि वेरिएंट हमारा जो है वो उसकी जो ये सी वेरिएंट्स जो है ये सी वेरिएंट जो इसकी लोकेशन क्या है, ये 560 है इस सीक्वेंस से जो हमने कॉपी किया। तो हम यहाँ पर ये लिखेंगे पोजीशन ऑफ द एसएनपी फ्रॉम स्टार्ट ऑफ द सीक्वेंस। हमारे पास क्या है, ये 560 है। यहाँ पर हम 560 लिखेंगे और जो एलील से जो सीक्वेंस के अंदर जो एलील मौजूद था वो एलील 1 में हम लिखेंगे, वो सी था। और दूसरा एलील जो हमारे पास था वो जी एलील था, हमने पहले ही आपको बता दिया जो हमने कॉपी किया था। इसके बाद हम यहाँ पर कुछ चेंजेस करेंगे कि ऑप्टिमम प्राइमर साइज कितना होना चाहिए और 28 होना चाहिए। हमको इस पर कोई इतराज़ नहीं, ओके ठीक है। मैक्सिमम प्राइमर साइज जो है 30 होगा, तो इस पर भी हमको कोई इतराज़ नहीं है। ये भी आप नहीं जगह रखें। मिनिमम प्राइमर साइज को हम चेंज कर सकते हैं क्योंकि मिनिमम प्राइमर फिर आसानी से बन सके। इसको हम 21 तक कम कर लेंगे। ऑप्टिमम एंड प्रोडक्ट के बारे में ओके जिस तरह भी हो ठीक है। मैक्सिमम इनर प्रोडक्ट साइज, जो इनर का प्रोडक्ट साइज है वो मैक्सिमम कितना होना चाहिए, तो 300 की जगह हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं और हम लिखेंगे 450 तक
बेस पेयर लिखेंगे। मैक्सिमम रिलेटिव साइज डिफरेंस ऑफ टू इनर प्रोडक्ट्स का रिलेटिव साइज डिफरेंस क्या होना चाहिए, तो हम लिखेंगे कि अबाउट मैक्सिमम 1.5 है, 1.8 भी लिख सकते हैं कि 1.8 भी ठीक है। मिनिमम रिलेटिव साइज पर हम कोई जरूरत नहीं, ऑप्टिमम प्राइमर टीएम पर कोई नहीं हमको। मैक्सिमम प्राइमर टीएम, मिनिमम प्राइमर टीएम 50, मैक्सिमम प्राइमर जीसी कंटेंट वो भी ठीक है। मिनिमम प्राइमर जीसी कंटेंट, मैक्सिमम कंटेंट, इसको हम अपनी जगह रहने देते हैं और हम चले जाते हैं यहाँ पर। हम आएंगे पिक प्राइमर्स है। जब हम पिक प्राइमर्स पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास प्राइमर बन जाएंगी, ये हमारे पास प्राइमर बन जाएंगे। अब हम इस प्राइमर में से सेलेक्ट करेंगे जो हमारे पास मौजूद होगा। तो ये पहला हम यहाँ से शुरू होकर स्टार जो है इसकी भी 2 स्टार्स का जो लाइन है, जो स्टेरिक से लाइन बना है, और दूसरा लाइन जो स्टेरिक का बना है, इसके अंदर जो रीजन है वो हमारे पास एक प्राइमर है। फिर उसके बाद दूसरा प्राइमर शुरू होता है, तीसरा प्राइमर शुरू होता है। एक सेट ऑफ प्राइमर हमको चाहिए, इसने हमको दिया 10 सेट ऑफ प्राइमर। अब हम अपनी चॉइस से कोई भी सेट ले सकते हैं। तो हमारे लिए इसके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम इसको देखें कि ये प्रोडक्ट साइज़ को हम कंसिडर करें। 202 और 174, इसको अगर हम देखें तो इसके अंदर जो है वो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हम नीचे चले जाएंगे 333 एंड 202। अगर हम इस प्राइमर को देखें, ये प्राइमर जो यहाँ पर स्टेरिक लाइंस के आगे से शुरू हो जाता है, यहाँ से आकर अगर यहाँ पर चला जाता है। अगर इस प्राइमर हम देखें तो इसमें हमारे पास कुछ अच्छी क्वालिटीज़ है जिसके बेस पर हम इसको सेलेक्ट करेंगे और हम यहाँ इसको पेस्ट करेंगे। तो ये हमारे पास हमारे प्राइमर हो गए। यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे। अब हम इस प्राइमर को हमने किस बेसिस पे सेलेक्ट किया, इसको हमने इसलिए सेलेक्ट किया कि ये जो जी एलिल के लिए जो प्राइमर है वो 202 बेस पेयर है और सी एलिल के जो प्राइमर है वो 323 बेस पेयर है। अगर हम देखें तो इन दोनों एलिल्स के डिफरेंस 222 एंड 333 के दरमियान जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है, जो हमारे लिए अहम है, जो हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि इसकी मदद से हम प्राइमर्स को जब PCR के प्रोडक्ट को जब हम अगर रोज़ जेल पर रन करेंगे तो हमारे पास इजीली डिफ्रेंशिएट होगी, इजीली एक दूसरे से जुदा होंगे और इसको आइडेंटिफिकेशन में और इसकी सेपरेशन में बहुत आसानी होगी। तो इस बेसिस पर हम इसको सेलेक्ट करते हैं और ये 482 जो बेस पे जो प्राइमर है इससे भी उसका सेपरेशन आसान है। तो हम इस बेसिस पर इनको सेलेक्ट करेंगे क्योंकि इस बेसिस पर हमको डिफ्रेंशिएशन एक रोज़ जेल में बहुत आसान हो जाएगी। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो उसका टीएम टेम्परेचर्स है वो एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते हैं, क्योंकि इन चारों प्राइमर्स को 1 2 3 4 प्राइमर्स जो है हमारे पास है, इनको हम एक ही PCR ट्यूब में रन करेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि ये एक इनकी टीएम मेल्टिंग टेम्परेचर जो है ये एक दूसरे के करीब हो ताकि एक ही टेम्परेचर पर बाइंड हो सके। ऐसा ना हो कि एक का टेम्परेचर दूसरे के लिए मौजूद ना हो और वो बाइंड ना हो सके और उसके बिना पर हम कोई गलत रिजल्ट निकाल सके। ये न्यूक्लियोटाइड्स आया यहाँ पर मौजूद है। तो इस तरह ये हमारे पास TM-PCR के प्राइमर हम डिज़ाइन कर सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।